हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी 2025 में आने वाली है, उसका इन्फॉर्मेशन पहले ही आ चुका है। ये कोई ऐसे अफवाह नहीं, कुछ भी नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया राजस्थान बोर्ड की तरफ से, जो आपके राजस्थान के एग्जाम के लिए निकली है। आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट के भी लोग। ये जो वैकेंसी है बेसिकली राजस्थान में ही अप्लीकेबल होगी, मतलब इसका जो जॉब लोकेशन है वो राजस्थान ही। ओके, पूरा कंप्लीट बात करते हैं। इसके अंदर लगभग 63,000 आपकी वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी। जी हाँ, 63,000 वैकेंसी ओनली इन राजस्थान स्टेट। यानी आपको ये अंदाजा लग रहा होगा 2025 जो है ना, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला, वैकेंसी की भरमार लगने वाली है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, आप जनरल एग्जामिनेशन की, रेलवे की कर रहे हो, आप बैंकिंग की कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, आप यूपी से यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, या किसी और बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, इन सभी की कर रहे हो, तो आप सभी को मौका है ऐसे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का और 2025 में अपनी नौकरी सेट करने का। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आइए बात करते हैं। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट पार्ट में आपकी वैकेंसी है, तो आप सभी लोग देख लेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं टोटल वैकेंसी को लेके डिटेल जो आपके पास है। लगभग 63,000 आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कितनी? 63,000 यानी 63,000 आपकी वैकेंसी है, जिसके अंदर डिफरेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जूनियर टेक है आपके 2600 वैकेंसी है। यहाँ पे ड्राइवर की आपकी 2756 वैकेंसी यानी 2756। ग्रुप डी क्लास इसकी बात कर रहा था मैं, 52,453 वैकेंसी यहाँ पे है। आगे बात करेंगे सभी लोग, 803 आपकी प्रहारी की है, स्टॉक असिस्टेंट 2041 है, सर्वे एंड माइन फॉरमैन की 72 है, और कंडक्टर की 500 है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी 8,256 वैकेंसी है। यानी टोटल ओवरऑल देखिएगा, जो सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे वो आपकी ग्रुप डी की होने वाली है, 52,453। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट वीडियो में सबकी बात करूंगा, क्योंकि सभी वैकेंसी की अपनी एलिजिबिलिटी, अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उस पर अलग अलग हम वीडियो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं टारगेट करने वाला हूँ ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेके। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, जो आपका फॉर्म है ये बेसिकली 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 21 आपका मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है, 21 मार्च 2025 से, और 19 आपका अप्रैल तक जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड आपको पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं अगला जो भी आने वाला है, ठीक है। टोटल 63,000 वैकेंसी याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं ग्रुप डी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, एग्जाम आपका कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पूरा डिटेल बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 52,453 है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की। तो इस वीडियो में हम इसी को टारगेट करते हैं, बाकी डिफरेंट वीडियो में कंडक्टर वगैरह का जो भी है वो सब अलग अलग एक छोटा छोटा वीडियो कर देंगे, उसको आप देख लेंगे। ओके, कौन कंडक्ट कराएगा? आपके राजस्थान बोर्ड करा रहा है। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म ऑनलाइन है, जो एग्जाम है आपका वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। एग्जाम क्या होगा? ऑफलाइन होगा, और यानी कि आप सभी को एग्जाम देने राजस्थान जाना पड़ेगा। ये चीज पहले से मान के रखेंगे, क्योंकि अदर स्टेट में मुश्किल से कहीं एक आध जगह सेंटर दे दिए तो दे दिए, अदरवाइज आपके राजस्थान में सेंटर देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ये चीज याद रखेंगे। जॉब लोकेशन भी आपका राजस्थान है बेटा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सभी लोग विजिट कर सकते हो नोटिफिकेशन को लेके भी, और जात ही साथ जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब। ओके, ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग डेट है फॉर्म का। तो जो इसकी बात करेंगे ग्रुप डी, जो 52,000 प्लस वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आपका 12 दिसंबर को आ चुका है। ये वीडियो मैं 13 दिसंबर को कर रहा हूं, जब मेरे कंफर्म हो गया कि ऑफिशियल है, सही है, उसके बाद। ओके, क्योंकि कई बार फर्जी निकलता है तो थोड़ा सा पीछे हटना होता है। तो 21 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 21 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट होगा, 19 अप्रैल 2025 तक भरा जाएगा। एग्जाम डेट भी आपका क्लियर है। अच्छी बात यह 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। यानी आप एक चीज कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि हम तैयारी किए जा रहे हैं फॉर्म भर के, पता नहीं कब एग्जाम होगा। तो एग्जाम डेट आपका फिक्स कर दिया, एग्जैक्ट डेट, महीना भी नहीं बताया था इन्होंने, बताया ये भी नहीं बताया 2025 में ही लेंगे, डेट एग्जैक्ट दे दिए। यानी कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए कि ये एग्जाम होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इसका फॉर्म दे सकते हो। अभी बताता हूँ सिलेबस क्या क्या, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, आप सभी को बता दिया मैंने टोटल वैकेंसी इतनी, किस दिन क्या होने वाला, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फीस की बात करेंगे 450 जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूएल के 250, और कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आपके ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान के पोर्टल पे, ठीक है, वो अलग है, वो आपका अलग है। उसको लेकर लगभग आई थिंक 600 समथिंग पहुंच जाता है, टैक्स वगैरह लगाओगे तो 1,000 से ज्यादा जाएगा, देख लेना आप सभी लोग। ओके, तो 450 आपकी फीस है, इस फॉर्म की फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450, एससी एसटी पीडब्ल्यूएल के लिए 250 आपकी फीस होने वाली है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कि योग्यता।
कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है? तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, याद रखेंगे आप सभी लोग। यानी कि किसी भी स्टेट बोर्ड से, आप किसी भी सेंट्रल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, कहीं से भी हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10वीं पास होनी चाहिए। सिंबल सा फंडा ये है। बात करेंगे एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक। ऊपर से इसके बाद आपका जो भी स्टेट बोर्ड, यानी जो राजस्थान कंसिडर करता है एज रिलैक्सेशन 3 साल 5 साल, वो भी इसके अंदर ऐड है। मतलब इसके बाद और बढ़ जाएगा। SC ST OBC आप दो भी देख लेना, क्रीमी लेयर वाला जो होता है आपका, नॉन क्रीमी। ओके, एज रिलैक्सेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट वाला चलेगा। तो ये आपका लमसम देखा जाएगा। नॉर्मल जो आपके एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक। मतलब कि आप सभी बच्चे इसके अंदर कवर हो गए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो। सीरियस से बता रहा हूं मैं, आप सभी लोग एलिजिबल हो। आप सभी के लिए वीडियो काम का है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और डाउनलोड करके रख लेना अगर हो सके, या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, भूल मत जाना। फॉर्म जैसे आएगा मैं वैसे अपडेट कर दूंगा आप सभी का। इसका जो एज लिमिट है 1/1/2026 से काउंट किया जाएगा, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम सभी लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, यानी हम सिलेक्शन लेने के लिए हमें किस किस एग्जाम से गुजरना होगा और कैसे कैसे। देखो, सबसे पहली चीज, आप सभी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, देख लेंगे आप सभी लोग। ऐसे सब्जेक्ट नॉलेज एंड, ठीक है, अभी सिलेबस के बारे में बात करूंगा। सिलेबस इंक्लूडिंग ये आपका सिलेबस बताया, मैं अलग से इसमें बात करूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि ना ही आपका कोई हाइट मांगा है, ना ही आपका कोई वेट मांगा है, ना ही आंख का पावर मांगा है, ना ही आपका दौड़ मांगा है, कुछ भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आप रिटन निकालो, आपका सिलेक्शन होता है, आप जाओ। और बहुत ही आसानी से रिटन निकल सकता है अगर आप सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो देखेंगे अब टोटल डिटेल में कि क्या क्या सिलेबस आने वाला। ठीक है, रिटन होगा, ठीक है, रिटन से सिलेक्शन तय है, यानी रिटन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिटन देख लेते क्या क्या चीज आ रहा है। तो यहाँ पे जनरल हिंदी, जो सामान्य हिंदी होता है, 30 क्वेश्चन आएगा। कितना? 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल 120 प्रश्न है, 30 आपका जनरल हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आपका 15 आ जाएगा और सामान्य ज्ञान से 50। ओ माय गॉड, और 25 इंग्लिश से। तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखा? सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान से कहां कहां से आगे, ये भी ध्यान रखेंगे। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका भूगोल, लेकिन ये भूगोल राजस्थान डेडिकेटेड रहेगा। इसमें मान के चलेगा 6-7 क्वेश्चन राजस्थान से रहेगा और कुछ क्वेश्चन बाहर से भी रहते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे। ऐसे आपका इतिहास राजस्थान का ही ज्यादातर पूछेगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। बाकी ये सामान्य विज्ञान कोई राजस्थान का नहीं है, सबका है। ठीक है, सामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, ये आपका जनरल है। तो जो ये 20 क्वेश्चन है ना, इसमें से मान के चलेगा 15 या 13 से 15 क्वेश्चन राजस्थान से आएंगे। राजस्थान स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे 13 से 15। बाकी आप सभी लोग इसको दे सकते हो। ठीक है, सभी लोग दे सकते हैं इसमें। ये भी भारतीय संविधान वगैरह, राजस्थान से कह दो 5 क्वेश्चन यहां डाल देगा, ज्यादातर भारतीय संविधान वगैरह, मतलब पॉलिटिक्स साइंस से पूछेगा। ओके, तो ओवरऑल देखोगे तो 15 क्वेश्चन के आसपास ले लो, आपका राजस्थान से रिलेटेड पूछेगा 120 में से, और 105 आप सभी के लिए ओपन। तो आप सभी लोग आराम से दे सकते हो। मान लो राजस्थान जीके थोड़ा वीक भी है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, हिंदी स्ट्रांग, आपका मैथ स्ट्रांग, आप अच्छा कर गए, और फिर इधर ले लो आपका जनरल नॉलेज कह दो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीजें पता है, हो गया आराम से। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिलेबस है, आप सभी लोग इसको दे सकते हो अच्छे से एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो राजस्थान जीके थोड़ा बहुत क्लास देख लो, हो जाएगा कवर। अब बात करते हैं इसके अंदर कि कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफलाइन मोड कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ऑफलाइन मोड कैसे लिखा मैं बताता हूँ, नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 120 होने वाले हैं, और 2 घंटे का पेपर, यानी 120 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और सभी इक्वल मार्क्स के। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। जी हाँ, 1/3 है। ओके, क्लियर है, जल्दी से बता देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा, जो टोटल वैकेंसी ये आपकी है 52,453, जिसमें से 46,931 आपकी अनरिजर्व हो जाएगी और 5,522 आपकी रिजर्व वैकेंसी है। ठीक है, टोटल ये वैकेंसी है। अब एग्जैक्ट अगर देखना चाहोगे आप सभी लोग सिलेबस क्या है, तो मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देता हूं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। तो सामान्य हिंदी आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेष, तत्सम, तद्भव, देश, मतलब बेसिकली जनरल हिंदी जो आप पढ़ रहे हो ना, वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव एंड टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, ये सारे क्वेश्चन आपके, मतलब जनरल इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हो वही आपका आने वाला। भूगोल राजस्थान से रिलेटेड आएगा, स्थित, विस्तार, भौगोलिक,
तो भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मतलब बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड मैंने आपको बोला ही था, है ना। 10 क्वेश्चन मान लीजिए इसका है तो आपके पास 8 क्वेश्चन के आसपास, 7 क्वेश्चन के आसपास इससे आ जाएगा। बाकी आपका सेंट्रल लेवल पे ज्योग्राफी, इंग्लिश में भी आपका सिलेबस लिखा हुआ, आप सब लोग देख सकते हो। फिर आपका इतिहास आएगा, राजस्थान से ज्यादा आएगा, बाकी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है, अदर डाल दे नॉर्मल सेंट्रल लेवल पे, यानी इंडिया का इतिहास। ओके, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य एवं पूरा ये चीज आने वाला है। इसके अंदर आगे देखेंगे हम सभी लोग। ओके, संविधान एवं राजस्थान राज्य के विषय, ठीक है, ये आपका हटा देते हैं। आगे देख लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही आपका बेसिकली पॉलिटी से है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिकल चेंजेस, मेटल नॉन मेटल, ये आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर पूरा सिलेबस आप एक बार देख लो, यही है, ठीक है। मैथ भी आपका नॉर्मल, एलसीएम, एचसीएम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर एटसेट्रा, ये आपका होने वाला। अब यहाँ पे क्लियर कट ये लिखा है, ये देखेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 विकल्प है, ABCD, यानी कि आपके एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं रहेंगे, 5 रहेंगे, यानी अंदाजा लगाना भूल जाओ, जो पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बाल पेन से गहरा गोला उत्तर के सही उत्तर दर्शाए हेतु कराना होगा। इन्होंने क्लियर कर दिखा, जो भी सही होगा उसको क्या करना, नीले बॉल पेन से, यानी कि ऑफलाइन पेपर है, क्या है, ऑफलाइन पेपर है। इन्होंने साफ साफ ये चीज लिख दिया। एक क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन आपका होने वाला है 5 ऑप्शन के साथ, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन आपका, और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको आंसर को गोल करना, रिंग करना। ऐसा ऑनलाइन में तो नहीं होता, ऑफलाइन में ही होता है। बाकी आगे आपका निगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे मेंशन है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, टोटल आपका 52,000 से ज्यादा वैकेंसी, जहां पे आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर, यानी 120 मिनट। ओके, आराम से जाएगा, कोई बहुत बड़ी टास्क है नहीं मेरे हिसाब से, आराम से हो जाएंगे। ओके, एक बार वापस से मैं आपको सिलेबस दिखाई देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको करने 120 मिनट में, और जो टोटल पेपर आपका 200 नंबर का है। सिलेबस क्या क्या आपका, हिंदी इंग्लिश है, सीधे सीधे 45 ले लेंगे, 5 50 20 70 नंबर का तो आपका नॉर्मल हो गया, जो कि जनरल आप पढ़ रहे हो। अभी फिलहाल जिन एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो 70 वहां से आ गया। बाकी 50 में देखोगे तो 15 से 20 मैक्सिमम जाएगा स्टेट का, बाकी 30 क्वेश्चन वापस से आपका जनरल, आपका सामान्य विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, समकाय घटनाएं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। ये आपका सिलेबस है, अच्छे से हो जाएगा। और जैसे आप सिलेबस मतलब ये रिटर्न का एग्जाम निकालोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ फिक्स है, तो यहाँ पे कोई डिले वगैरह नहीं होने वाला। बहुत बम्पर वैकेंसी है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो देखो आजकल ऐसा सीन चल रहा है ना कि आप डेडिकेटेड किसी एग्जाम की तरफ नहीं भाग सकते। आप ऐसे पढ़ाई पढ़ो कि आप थोड़ा सा इसको भी दे सकते हो, जरूरत पड़ने पे दूसरे एग्जामिनेशन भी जा सकते हो। जैसे आप तैयारी करो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, तो आप जब इसका मौका मिलेगा इसका भी फॉर्म भर सकते हो। ऐसे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता वो टाइम गया आपकी, आप एकदम पागल हो एक जॉब के लिए, एकदम आप इसी को मानो, इसी को करोगे और कुछ आपको नहीं दिखता, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। ठीक है, करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरे जा रहे हैं आजकल। तो जब कंपटीशन इतना हाई है, डिमांड ही कर रहा है कि बस एक जॉब पा जाओ, फिर आप एग्जाम की तैयारी करते रहो, दूसरे एग्जामिनेशन की, तो आप उसको ही फॉलो करो। तो कहने का मतलब, अगर आप लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आपका वो हो जाएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, रेलवे का बहुत अच्छा होता है, उससे आराम से मैथ वगैरह यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल का बहुत अच्छा होता है, इवन रेलवे का भी मैथ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि हमारा एग्जाम पूरा ऑफिशियल है पे 3 बैच चल रहा है, तीनों के बारे में सुना, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और एनटीपीसी ग्रुप डी का एक साथ। इन सभी के अंदर वो आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा जिसकी वैकेंसी आ रही। तो अगर आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, तो वो भी अपने आप हो जाएगा। इधर भी आप फायदा उठा सकते हो, उधर भी आप फायदा उठा सकते हो। तो सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं, आप क्या करो, इन सभी का कंबाइंड बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपए में। आप घर में बैठो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आराम से हॉस्टल में बैठो, घर में बैठे हो, बाहर जाने की मतलब हॉस्टल में आओगे खर्चा वगैरह बहुत। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो, अगर ऑनलाइन समझ में नहीं आता, फिर आप ऑफलाइन आओ, बहुत अच्छे से आपको सेवाएं मिलेंगी। प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है। ठीक है, बट अगर आप ऑनलाइन ही करना चाह रहे हो, तो ऑनलाइन का भी सुविधा बता दो आपको, 1099 रुपए में ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सबका एक्सेस मिल जाएगा। सबका एक्सेस का फायदा यह कि आपको इंग्लिश, आपको जीके, आपको जीएस, आपको हिंदी, आपको मैथ, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। मतलब इसके बाद आपको कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं। अच्छी बात यह,
आपका यूपीएसआई की तैयारी हो जाएगी, कांस्टेबल की हो जाएगी, एनटीपीसी ग्रुप डी की हो जाएगी और राजस्थान ग्रुप डी की हो जाएगी। मतलब आप लाख 1.5 लाख कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाओ। अब 1.5 लाख वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हो साल में, दिन अलग अलग टाइम पे। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आप सभी लोग फाउंडेशन बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से परचेस कर लीजिए। 1099 जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है, मजेदार तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आता है। और बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन भी कोचिंग चल रहा है, ठीक है। तो समझ गए आप सभी लोग, मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख तो मिनिमम आप फॉर्म भरोगे इन बैचेस के साथ, और तैयारी तो ऐसी हो जाएगी कि फिर तो आने दो एग्जाम, देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो जरूर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बाकी जो वैकेंसीज है इनका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो डिफरेंट वैकेंसीज है जल्दी जल्दी कर दूंगा। ये आपके कांस्टेबल जूनियर टेक्नोलॉजी, आपका ये हो गए ड्राइवर की हो गई, सर्वे एंड माइन की हो गई, लाइव स्टॉक प्रहारी की हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई, या फिर आपका कंडक्टर की हो गई। इन सभी को भी मैं अलग अलग तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में बता दूंगा। इस वीडियो का मुद्दा यह था कि कंप्लीट आपको कवरेज मिल जाए इसका एटलीस्ट, ठीक है, स्पेशल वैकेंसी ग्रुप डी वाली। तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी से मौका नहीं मिलता बिल्कुल। ओके, कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है। मिलते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे फाउंडेशन बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।